नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास अध्ययन पर। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राक हड़प्पा यानी कि प्री हड़प्पन संस्कृति के साक्ष्य और गैंडे यानी कि राइनोसोरस की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? कहाँ से प्राप्त हुई हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा आमरी से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पे दूसरा प्रश्न। ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द स्पश का संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ग से था? स्पश का संबंध किस वर्ग से था? सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, गुप्तचर से। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे तीसरा प्रश्न। बौद्ध धर्म का वह कौन सा संप्रदाय था जो पुद्गल एक प्रकार की व्यक्तिगत सत्ता थी जो जन्म जन्मांतर तक बनी रहती थी, जिसे पुद्गल कहते थे, के अस्तित्व में विश्वास रखता था? तो कौन सा संप्रदाय था जो पुद्गल के अस्तित्व में विश्वास करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सम्मितीय। चौथा प्रश्न है, अशोक के प्रशासन में अंत महामात्र नामक अधिकारियों का मुख्य कार्य क्या था? अंत महामात्र अधिकारियों का मुख्य कार्य क्या था? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, सीमावर्ती क्षेत्रों और जनजातियों के बीच धम्म का प्रचार करना। पांचवा प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। इसके प्रशासक यानी कि गवर्नर को क्या उपाधि दी जाती थी? इसके जो प्रशासक होते थे उन्हें उपरिक कहा जाता था। छठा प्रश्न है, चोल प्रशासन में तन्यूर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसके लिए किया जाता था? सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, एक बहुत बड़ा गांव जिसे एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई माना जाता था उसे तन्यूर कहते थे। सातवां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय ऐतिहासिक रूप से किन शासकों को दिया जाता है? तो सबसे पहले किन्हें? हिंद यवन को दिया जाता है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले प्राकृत महाकाव्य गौड़वहो के रचयिता कौन थे? गौड़वहो के रचयिता कौन थे? तो ये थे वाग्पति। गौड़वहो के रचयिता वाग्पति थे। नवां प्रश्न है, मालवा के परमार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? संस्थापक किसे माना जाता है परमार वंश का? तो माना जाता है उपेंद्र को, कृष्णराज को। 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए बिजारत विभाग का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या था? इसका मुख्य कार्यक्षेत्र था वित्त एवं राजस्व का। 11वां प्रश्न है, भूमि पैमाइश के आधार पर भूराजस्व निर्धारण की मशाहत प्रणाली जो थी यह दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शुरू की थी? इसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। 12वां प्रश्न है, मुगल राजस्व व्यवस्था में गल्ला बख्शी प्रणाली का क्या अर्थ था? तो मुगल में गल्ला बख्शी का अर्थ क्या था? फसल का बंटवारा से संबंधित था। 13वां प्रश्न है, किस मुगल कालीन इतिहासकार ने मुंतखब उत तवारीख नामक ग्रंथ लिखा जिसमें उसने अकबर की धार्मिक नीतियों की कटु आलोचना की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा। 14वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में अठवने विभाग का संबंध किससे था? किससे संबंधित था? यह था भूराजस्व विभाग से संबंधित। 15वां प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल में सुरनिस या चिटनिस का क्या दायित्व होता था? इसका मुख्य दायित्व क्या होता था? इसका दायित्व था राजकीय पत्राचार का। 16वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। 17वां प्रश्न है, लेक्स लोकी अधिनियम यह है 1850 का अधिनियम था। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? इसका मुख्य प्रावधान था ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देना, इसका मुख्य प्रावधान था। 18वां प्रश्न है, 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? इसका उद्देश्य क्या था? कि जाति पाति के बंधनों को तोड़ना। तो किसने की थी? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, दादोबा पांडुरंग तरखडौकर।
19वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में सबसे कम उम्र यानी कि यंगेस्ट में अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। 20वां प्रश्न है, 1912 के दिल्ली षड्यंत्र केस यानी कि चांदनी चौक बम कांड में किस वायसराय की हत्या का प्रयास किया गया था? किस वायसराय की हत्या का प्रयास किया गया था? सही उत्तर इसका ए हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की हत्या का प्रयास किया गया था। 21वां प्रश्न है, 1922 से 24 का प्रसिद्ध रंपा विद्रोह, रंपा रेविलियन आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। 22वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में यापनीय किस धर्म का एक संप्रदाय था जो दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं का मिश्रण था? तो किसका एक संप्रदाय था, किस धर्म का? सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, जैन धर्म का। 23वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के प्राचीन संगम साहित्य में कुरिनजी शब्द किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है? यह दर्शाता है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र को। 24वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल, एक खैराती अस्पताल था। 25वां प्रश्न है, मुगल भूराजस्व प्रणाली में खालिसा भूमि से क्या तात्पर्य था? खालिसा भूमि से तात्पर्य क्या था? इसका मतलब था वह भूमि जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जाता था उसे खालिसा भूमि कहते थे। 26वां प्रश्न है, पत्रकारिता के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय 1883 में कौन थे? सबसे पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 27वां प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942, द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। 28वां प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने की थी? किसने की थी? यह की थी लॉर्ड कैनिंग ने। 29वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यह साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। 30वां प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त यव शब्द का मुख्य रूप से किस अनाज के लिए प्रयोग किया गया है? किसका प्रयोग किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जौ के लिए प्रयोग किया गया है। 31वां प्रश्न है, अशोक के किस प्रमुख शिलालेख यानी कि रॉक एडिक्ट में दक्षिण के पड़ोसी राज्यों जिनमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र का उल्लेख मिलता है, किसमें, किस शिलालेख में? सही उत्तर इसका हो जाएगा द्वितीय शिलालेख में। 32वां प्रश्न है, गुप्त काल में प्रयुक्त होने वाले स्वर्ण सिक्कों को अभिलेखों में दीनार कहा गया है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दीनार शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? यह लिया गया है लैटिन भाषा से। 33वां प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति यानी कि तोते की 70 कहानियाँ, इसका फारसी में तूतीनामा के नाम से किसने अनुवाद किया था? किसने अनुवाद किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जियाउद्दीन नक्शवी ने किया था। 34वां प्रश्न है, किस प्रसिद्ध सूफी संत को उनके अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही यानी कि ईश्वर का प्रिय कहा जाता था? किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया को। 35वां प्रश्न है, भारत में मुगल वास्तुकला के अंतर्गत पियत्रा ड्यूरा संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाऊ कारीगरी जो होती थी इसे पियत्रा ड्यूरा कहते थे। पियत्रा ड्यूरा का पहला व्यापक प्रयोग किस इमारत में किया गया? तो इसका पहला व्यापक प्रयोग कहाँ पे किया गया? सही तो इसका सी हो जाएगा, इत्माद-उद-दौला के मकबरे में किया गया। 36वां प्रश्न है, 1917 में गठित सैडलर आयोग का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार से था? किस क्षेत्र में सुधार से था? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा, विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित। 33वां प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? यह की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 38वां प्रश्न है, 1930 में प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापा की योजना किसने बनाई थी?
यह योजना किसने बनाई थी? सूर्य सेन, इन्हें मास्टर दा कहते थे। 39वां प्रश्न है 1921-22 में अवध यानी कि उत्तर प्रदेश में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किस किसान नेता ने किया था? यह किया था मदारी पासी ने। 40वां प्रश्न है औरंगजेब के शासनकाल का विस्तृत ऐतिहासिक वर्णन करने वाली पुस्तक नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक कौन थे? इसके सही लेखक हो जाएंगे भीमसेन बुरहानपुरी थे। 41वां प्रश्न है गंजी ए सवाई क्या था जिसे 1695 में अंग्रेजी समुद्री लुटेरे हेनरी एवररी ने लूट लिया था, जिससे औरंगजेब बेहद नाराज हुआ था? यह क्या था? यह था औरंगजेब का सबसे बड़ा व्यापारिक और तीर्थयात्री समुद्री जहाज। 42वां प्रश्न है 1658 में उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान लड़े गए धर्मत के युद्ध बैटल ऑफ धर्मत में दारा सिकोह की सेना का मुख्य सेनापति कौन था? तो मुख्य सेनापति कौन था? यह था जसवंत सिंह था मारवाड़ का। 43वां प्रश्न है 1665 की प्रसिद्ध पुरंदर की संधि शिवाजी और किस मुगल सेनापति के बीच हस्ताक्षरित हुई थी? किसके बीच हुई थी? यह हुई थी जयसिंह प्रथम मिर्जा राजा के बीच। 44वां प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कौन थे? ये थे जेबी कृपलानी। 45वां प्रश्न है 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले ने। 46वां प्रश्न है भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन 1918 किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बीपी वाडिया के द्वारा पहला ट्रेड यूनियन जो था वो मद्रास लेबर यूनियन था, स्थापित किया गया था। 47वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। 48वां प्रश्न है कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? यह किसके संरक्षण में हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। 49वां प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर के दरबार के उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या था जिसने अंततः पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? कौन था जिसने पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? वह था दसवंत। 50वां प्रश्न है भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना को आधिकारिक रूप से और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि और किस नाम से माउंटबेटन योजना को जाना जाता है। ये रहे आज के 50 प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट में बताइए और कितने आप लोगों ने सही किए वो भी बताइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।